हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, जैसे कि सारे ब्लॉग होते हैं हमारे इवनिंग से ही मोस्टली, क्योंकि हम पूरा दिन स्कूल में रहते हैं तो ब्लॉग हम शाम को ही बनाते हैं। तो यहाँ मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मेरे देवर जी यहाँ बैठे थे, स्लिप पर ही बैठ जाते हैं, वो बातें कर रहे थे। ऐसे ही ड्यूटी से आज छुट्टी पर आए हुए थे वो, क्योंकि फैमिली में शादी है परिवार में ही, तो इस वजह से भी आए थे और कुछ और भी काम था उन्हें। तो यहाँ मेरी बेटी तो लगी है चाचू के साथ खेलने में, और मैं यहाँ आज खाने में बना रही थी कढ़ी। वैसे तो हमारी कल बारात जाएगी, तो आज परिवार में ही वहीं जहाँ शादी है वहाँ पर दावत भी थी, तो हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि हम स्कूल में थे, इस वजह से। और मेरा कढ़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज घर पर ही कढ़ी बना लेती हूँ, कल वहाँ शादी में तो खाएंगे ही। तो घर की कढ़ी का तो टेस्ट अलग ही होता है, होटल पे जो बनवाते हैं होटल में शादी वगैरह में उनका अलग रहता है। तो यहाँ मैंने कढ़ी की तैयारी कर ली है। कढ़ी मैं ऐसी ही कभी-कभी, मतलब मैं मसाले वगैरह भून कर भी बना लेती हूँ, जो मसालों को अच्छे से भून कर तब उसमें बेसन वगैरह डालती हूँ, और कभी-कभी मैं कच्चे मसाले भी डाल लेती हूँ। तो आज मैं कच्चे मसाले डालकर बना रही हूँ। तो बेसन में अभी मैं मट्ठे और बेसन को एक साथ मिक्स कर रही हूँ, मतलब बेसन में थोड़ा-सा मट्ठा डालकर घोल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, मिर्च, धनिया वगैरह। नमक नहीं डालते हैं, नमक तब डालते हैं जब कढ़ी उड़ जाती है, उससे पहले ये नमक नहीं डालते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए। हस्बैंड मेरे आज जाएँगे खेत पर, क्योंकि आज हमारे यहाँ गेहूँ वगैरह निकलेंगे, तो वो वहीं जाएँगे। पापा, मम्मी वगैरह ये सब लोग जाएँगे, तो रात ही हो जाएगी काफ़ी वापसी लौटते-लौटते इन लोगों को। तो यहाँ तो मैं कढ़ी बनाने के लिए रख दूँगी। हस्बैंड मेरे ज़्यादा बोल रहे थे घर की कढ़ी के लिए, कि घर पर कढ़ी बनाना, घर की कढ़ी का मन कर रहा है। तो बस मैं वही इसी वजह से कढ़ी बना रही हूँ, तो थोड़ी-सी ही बनाऊँगी। और कढ़ी मैं बना रही हूँ पतीली में, भगोने में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक तो पतीली में जब उठती है तो ज़्यादा बाहर नहीं आती है, छोटे मुँह का होता है, तो इसमें अच्छे से बन जाती है, अच्छे से पक जाती है कढ़ी। तो मैं कब पतीली में ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन और हल्दी, मिर्च, धनिया को मतलब मट्ठे में अच्छे से घोल लिया था, और उसके बाद मैं इसको छन्नी में छान रही हूँ। जो मोटा-मोटा तो इसमें रहता है वो निकल जाएगा, छन्नी में रह जाएगा। तो इस वज़ह से मैं इसको इसमें छान लूँगी। तो यहाँ अच्छे से छान लूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें बाकी का मट्ठा डालूँगी। वही कढ़ी तो ज़्यादातर हम केवल ओनली मट्ठे की ही बनाते हैं, पानी नहीं डालते हैं। तो आज थोड़ा मट्ठा कम था, कम तो ख़ैर इतना भी नहीं था, सही था, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा मट्ठा था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लिया था। तो कढ़ी भी बस बना कर के आज मैं चावल भी बनाऊँगी। वैसे रात को चावल कोई खाना पसंद नहीं करता हमारे घर में, लेकिन मुझे कढ़ी के साथ चावल ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी चावल बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी-सी ही बनाऊँगी, बस अपने लायक ही बनाऊँगी। तो कोई खाएगा थोड़े बहुत तो खा लेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा-थोड़ा चल्ली में ले रही हूँ, और इसको हल्के-हल्के हाथ से छान रही थी, मतलब। और यहाँ मेरे हस्बैंड अपनी ग्रीन टी की तैयारी कर रहे हैं, गर्म पानी कर रहे थे। तो ग्रीन टी बना कर के ग्रीन टी पीकर अब फिर ये चले जाएँगे। मेरे हस्बैंड, मम्मी-पापा सब एक साथ चले जाएँगे। तो यहाँ मैंने लगभग कढ़ी घोल ही ली है। बस इसमें अब थोड़ा-सा मठा और सारा, मतलब थोड़ा नहीं, जितना ही मठा सभी डाल दूँगी, और पानी ऐड करके इसको मैं रख दूँगी। और जब कढ़ी को हम बनाने रखते हैं तो मतलब हल्के-हल्के चलाते रहना चाहिए, जब तक इसमें बहुत अच्छे से खोल ना जाए, मतलब ओट जाए, तब तक हम इसको हल्के हाथ से चलाते रहते हैं, क्योंकि नीचे जम जाती है। फिर वो जलने भी लगती है, जब जम जाती है तो उसमें स्मेल आती है खाने में जले हुए की, तो अच्छी नहीं लगती, टेस्ट नहीं आता है। तो मैं बस वही कढ़ी को आराम से धीरे, वैसे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, मतलब 7 बज रहे हैं जिस टाइम मैं कढ़ी बनाने लग रही हूँ। तो खाना बनाते-बनाते 10 ही बज गए थे, क्योंकि 2 घंटे तो कढ़ी बनने में लग ही जाते हैं, जब तक कढ़ी बहुत ज़्यादा ओट ना जाए, मतलब खूब पक जाए, तभी अच्छी लगती है। कच्ची, वरना तो वो बेसन वगैरह क्योंकि कच्चे की आती है, टेस्ट नहीं आता, अच्छी नहीं लगती है मुझे। खूब पकी हुई कढ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कम से कम इसको 2 घंटे कढ़ी को बहुत धीमी आँच पे, जब इसमें खोल गई थी, ओटने लगी थी बहुत अच्छे से, तो मैंने इसको बहुत धीमी गैस करके रख दिया था। तो धीमी गैस पे ऐसे ही हल्की-हल्की आँच पे पकती रही थी, तो बहुत अच्छी सी कढ़ी बनी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो मुझे बहुत पसंद आई अपनी कढ़ी।
तो मैं अपनी चीज़ों की खुद ही तारीफ़ कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, करनी चाहिए, अरे अपने काम की तारीफ़ भी करनी चाहिए कभी-कभी। वैसे भी मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि कढ़ी अच्छी बनी है, तो क्योंकि वो उनकी डिमांड पे बनी थी, वो बहुत ज़्यादा कढ़ी-कढ़ी के लिए बोले जा रहे थे। तो यहाँ वैसे तो मेरा अब स्कूल से आ रही हूँ, तो स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि व्लॉग भी नहीं बना पाते। मतलब घर के काम तो ख़ैर डेली के हैं, वो तो होते ही हैं, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं, वो काम हमें करने ही पड़ते हैं। लेकिन बस क्या है कि हम व्लॉग नहीं बना पाते, क्योंकि व्लॉग बनाते हैं तो कैमरा भी सेट करना पड़ता है और मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर इस टाइम मौसम भी कुछ ऐसा-सा हो रहा है, मतलब हवा वाला मौसम हो रहा है, तो इसमें ना थोड़ी बॉडी एकदम सुस्त सी रहती है, थकी-थकी सी रहती है, तो कुछ करने का मन नहीं होता है, बस काम हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं वैसे मेरा ब्लॉग बनाने का मन करता है, लेकिन जब मेरा काम हो जाता है उसके बाद मुझे याद आता है कि अरे! मुझे तो ब्लॉग बनाना था। फिर मैं इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, इसी वजह से अब मेरे डेली ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। मतलब एक तो स्कूल से थके हारे आते हैं, फिर घर के काम आते ही घर के काम में लग जाती हूँ। फिर जब काम कंप्लीट हो जाता है तब मुझे याद आता है कि मुझे तो ब्लॉग बनाना था। लेकिन इसी वजह से बस मेरा ब्लॉग नहीं छूट जाता है, नहीं डल पाता। जब बनता ही नहीं तो ब्लॉग डालूँगी ही क्या? तो चलिए कोई बात नहीं, जब फ्री हो जाऊँगी बस और कुछ दिन की बात है, मतलब छुट्टियाँ पड़ जाएँगी स्कूल की तो फ्री हो जाएँगे, फिर डेली ब्लॉग डालेंगे। तो बस आपसे यही विनती है मेरी, आप यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ आप मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट कर दीजिए, हमारी वीडियोज़ को आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और हमें मतलब थोड़ा-सा जब कोई भी काम होता है, जब करते हैं और वो कोई हमें सपोर्ट करे उसी काम में, तो बहुत मतलब एक काम करने का मन करता है, अलग ही इंटरेस्ट आता है काम करने में। और अगर अगर कोई भी सपोर्ट ना करे या फिर वहीं का वहीं हमारा कोई भी काम रुका रहे, तो मतलब एनर्जी भी नहीं होती उसको करने की, फिर मन भी नहीं होता है करने का। तो वही हमारे साथ भी है। तो यहाँ मैंने कढ़ी को रख दिया है गैस पे, धीमी आँच पे रखा है। ज़्यादा तेज़ फुल गैस पे नहीं रखा है, मतलब इतनी धीमी भी नहीं और ना ही इतनी तेज़ है, नॉर्मल गैस पे रखा है। तो धीमे-धीमे हाथ से मैं इसको चलाती भी रहूँगी। वैसे तो मैं भी इस टाइम बेसन घोल रही हूँ, इसलिए थोड़ी कम कर देना, फुल गैस करके तभी मैं इसको चलाती रहती हूँ और जब तक ओट जाती है तब तक तेज़ आँच पर ही रखूँगी। तो बस यहाँ मैं बेसन को घोल रही हूँ। इस बेसन में मैंने हल्की-सी प्याज़ डाल दी थी, थोड़ी-सी प्याज़, मतलब ज़्यादा नहीं डाली थी वरना बेटी नहीं खाती थी पकौड़ी। वो तो वैसे भी नहीं खाती है, बस ये है कि अगर प्याज़ नहीं होती है तो थोड़ी बहुत खा लेती है। और इसमें मैंने थोड़ी मिर्च और नमक डाल दिया और इसको मैं घोल बना कर के रख दूँगी। ये पकौड़ियों के लिए बना रही हूँ, इसकी मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो थोड़ा बनाकर पहले से भिगो कर रख देती हूँ, तो पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं, इसलिए मैं पहले से ही भिगो कर रख देती हूँ। अब कढ़ी आराम से पकती रहेगी, ये मैंने रख दिया है ढककर, तो ये भी बेसन अच्छा हो जाएगा पकौड़े के लिए। तो बस अब मैंने यहाँ कढ़ी को चलाना स्टार्ट कर दिया है, चलाती रहूँगी वरना तेल से जम जाती है। तो आप देख सकते हो कढ़ी हमारी उठ चुकी है, मतलब अभी तो काफ़ी पतली है, पकी नहीं है, बस उठने लगी है। तो जब पक जाएगी तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है पकौड़ियाँ बनाने के लिए, इसमें मैं पकौड़ियाँ फ्राई करूँगी। तो मैं पकौड़ियाँ डाल रही थी, चम्मच से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से डालते हुए डर सा लगता है, थोड़ा-सा हाथ ना जल जाए, मतलब आदत नहीं है ना इस वज़ह से। और ये मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी थी, बन चुकी हैं और ये मैंने हैंड टू हैंड कढ़ी को फ्राई कर दिया, ये कढ़ी बन चुकी थी। तो आप देख सकते हो कढ़ी कितनी गाढ़ी हो गई, सही हो गई, मतलब देखने में तो अच्छी लग रही है, सही सी लग रही है, खाने में भी अच्छी थी कढ़ी। तो फिर उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट डे का ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था हमारे घर में लाइट नहीं थी, इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। अंधेरे में क्या ही ब्लॉग बनाती, शादी वाले घर में ही केवल लाइट थी, पूरे गाँव में लाइट नहीं थी हमारे। तो इस वजह से तैयार वगैरह हुए थे हम ऐसे ही, बस अंधेरे में हो गए थे, फिर हम सीधे शादी में चले गए थे। तो ये यहाँ पर जो गुड़चड़ी होती है बस वही, और यहाँ मेरी बेटी देख सकते हो रेडी हुई प्रिंसेस बन के घूम रही है, बहुत प्यारी लग रही थी जो मुझे। तो थोड़ी सी थक गई थी ये भी। तो ये थोड़ा-सा बाहर का था, जब बारात घर से निकली थी उसी टाइम की वीडियो है, बाकी सब आस-पास में अंधेरा है, बट जिन घर में शादी थी वहीं पे रोशनी थी और बारात डीजे की लाइट दिखाई दे रही थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर हम सभी गए थे बारात में, मतलब फैमिली से हम सभी लोग बारात में गए थे और हम बारात में पहुँचने वाले हैं। यहाँ ये सामने आप देख सकते हो, ये होटल है जिसमें बारात गई थी। तो हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, मस्ती की, फिर खाना वाना खा के सीधे हम अपने घर आ गए थे। ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय।